रंधा जलप्रपात का रौद्र रूप, पर्यटक ने छलांग लगाई। लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भारी बारिश के चलते रंधा जलप्रपात का विकराल रूप देखा गया। एक पर्यटक ने जान जोखिम में डाल स्टैंड पर खड़े होकर बहते जल प्रवाह में लगाई छलांग। चमोली में मूसलाधार बारिश से कर्णप्रयाग के सिवाई में बरसाती नाले उफान पर है। पानी के तेज बहाव ने सड़कों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से कूल हुआ मौसम, उमस से मिली राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश, उफान पर गौरी नदी। बारिश के बाद भूस्खलन घरों तक पहुंचा। मलबा उत्तराखंड के टिहरी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां घरों तक मलबा पहुंच गया है। सड़क पर बहा झरना, आवाजाही पर दिख रहा है असर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और पिथौरागढ़ में सड़क पर बहा झरना, आवाजाही पर असर, लोगों की बड़ी परेशानी। अलीगढ़ में तेज बारिश का कहर, तेज बारिश के चलते निर्माणाधीन मकान भरभरा कर ढहा। 5 मवेशी घायल, पशुओं का प्राथमिक उपचार जारी। सड़कें लबालब, गंदे पानी के बीच से निकला ताजिया। मुरादाबाद में हुई बारिश से सड़कें बनी तालाब, गंदे पानी के बीच निकाला गया ताजिया। गंदे पानी के बीच से होकर गुजरा मुहर्रम का जुलूस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कृषि कार्य के लिए गए बाढ़ के पानी फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। रात भर चले अभियान में 17 ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया। मुहर्रम पर जुलूस के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर हुई हिंसा। राजस्थान के चूरू में मुहर्रम जुलूस के दौरान युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। यूपी के जौनपुर में बिजली के तार से टकराया ताजिया, करंट फैलने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के भागलपुर में ताजिया जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुई झड़प, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार में हाजीपुर के करबला में दो जुलूस आपस में भिड़े और दोनों तरफ से हुई जमकर पत्थरबाजी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। आगरा में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। फिलिस्तीन का झंडा फहराने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पटना में गोपाल खेमका के बाद अब स्कूल संचालक की हत्या से सनसनी। बदमाशों ने डीएवी के पास स्कूल संचालक को मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों को खंगाल रही है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने की गोली मारकर युवती और एक किशोर की हत्या। हत्या के पहले बदमाशों ने अंधाधुंध की फायरिंग। इस दोहरे हत्याकांड से पूरा इलाका टहल गया। मृतक के परिजन हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ। पुलिस ने जल्द नतीजे पर पहुंचने का किया है दावा। बिहार के अररिया में बीती रात घर के बरामदे पर सोए पिता और पुत्र को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी। मौके पर ही पुत्र की हुई मौत, पिता की हालत नाजुक। अररिया में चाचा ने जमीनी विवाद में भतीजे की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी चाचा को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पटना और नालंदा में डबल मर्डर को लेकर तेजस्वी ने किया ट्वीट। कहा, नीतीश सरकार में अपराधी मस्त, पुलिस पस्त है। मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव हो गई है। प्रयागराज में संगम किनारे नाव में 10 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। संगम तट पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी फैल गई। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। पंजाब के होशियारपुर स्थित दसूहा में यात्रियों ने भरी बस नियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 32 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू पुलिस ने किया चोरों का पर्दाफाश। पंजाब की रहने वाली 5 महिला चोर गिरफ्तार। बीएसएनएल के जंक्शन से जरूरी उपकरण और वायर चोरी कर रही थी आरोपी महिलाएं।
जौनपुर के सदनपुर गांव में मुहर्रम के जुलूस से लौट रहे लोगों के साथ हुआ बड़ा हादसा। हाइपरटेंशन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अलीगढ़ में मुहर्रम जुलूस में हुआ हादसा। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक घायल व्यक्ति को आईसीयू में इलाज जारी है। रहमानिया मस्जिद के पास हाइपरटेंशन लाइन से छुई अलम की छड़ी। पुणे में महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। प्रतिमा पर कोयले से हमला किया गया। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ जारी। पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर युवक का हंगामा। वीडियो में भगवा कुर्ता पहन प्रतिमा के चबूतरे पर चढ़ा दिखाई दिया युवक। आरोपी का नाम सूरज शुक्ला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। हवाई जहाज के ऊपर बंधा दिख रहा है यात्रियों का सामान। हालांकि इस वीडियो का न्यूज 24 पुष्टि नहीं करता। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुणे के रामवाड़ी स्थित श्रुति अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। आग में 6 दुपहिया वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हुए। नवी मुंबई के तुर्भे ट्रक टर्मिनल में लगी भीषण आग। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कंपनी के पास मची अफरा तफरी। भीषण आग से इलाके में फैला धुएं का गुबार। गुजरात के कच्छ स्थित कांडला पोर्ट पर आए जहाज में हुआ विस्फोट। मेथनॉल लाने वाले हांगकांग का जहाज समुद्र में एक तरफ छुप गया। मौके पर 21 क्रू मेंबर्स का हुआ रेस्क्यू। भरतपुर में सबसे बड़े बांध बारठा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जान जोखिम में डालकर रील बना रहे पर्यटक। जिला प्रशासन के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं पर्यटक। देवरिया के फतेहपुर में स्कूल प्रबंधक की हत्या का मामला सामने आया। सुपारी किलर कमरुद्दीन उर्फ तालिबान एनकाउंटर में घायल। दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे आरोपी के पैर में गोली लगी। तेजस्वी ने सरकार पर बोला हमला। कहा बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही है। लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। ईसीआई का विज्ञापन विरोधाभासी। तेजस्वी यादव बोले दस्तावेजों का आयोग ने मजाक बना दिया है। वोटरों के लिए 11 दस्तावेज देना नामुमकिन है। आयोग 2 तरह के पोस्ट डाल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा देश में आधार मान्य है तो बिहार में क्यों नहीं। वोटर लिस्ट पर हर घंटे निर्देश बदले जा रहे हैं। वोटर लिस्ट मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद ओवैसी का बयान। 2024 की मतदाता सूची आधार क्यों नहीं। इस प्रक्रिया की राष्ट्रीय दलों से चर्चा क्यों नहीं हुई। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है सही नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान जारी। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा मामले की सुनवाई। फिलहाल चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं। आरजेडी एडीआर समेत सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल। बिहार चुनाव को लेकर मायावती ने किया ट्वीट। बिहार चुनाव में मायावती अकेले लड़ रही हैं चुनाव। चुनाव आयोग बिहार की घटनाओं का संज्ञान ले जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। जेडीयू ने विपक्ष पर साधा है निशाना। कहा नीतीश कुमार ने संस्थाओं को बचाया। उन तबकों को हक और सम्मान दिया जिन्हें पिछली सरकार ने हाशिए पर छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के आखिरी सप्ताह में जाएंगे लंदन। यात्रा का मुख्य उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौते का देना है आखिरी रूप। पीएम का 26 जुलाई को मालदीव के नेशनल डे में भी शामिल होने का कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह बारवा ने अमित शाह को लिखा पत्र। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में मांस और शराब की दुकानों पर बैन लगाने की मांग की है। कहा गया है कि जब कांवड़ की यात्रा निकले तो इन दुकानों को पूरी तरह से बंद किया जाए। कोर्सा कंपनी का नया लोगो ब्रांड हुआ लॉन्च के दौरान कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे मौजूद। बाथ फिटिंग और एसेसरीज बनाती है कंपनी। कोर्सा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी सोनाक्षी सिन्हा। पिछले 30 सालों से लग्जरी ब्रांड बना रही है कंपनी। लॉन्च के दौरान कंपनी के कई अधिकारी रहे मौजूद।